जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। भाई साहब, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ा रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना। अब मज़ा आ रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सर। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है वो है आपका 14 नंबर। 13 नंबर तक हल कर लिया हमने, ठीक है। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। और L में R बराबर दिया है L1, L2। क्या दिया है? R बराबर दिया है L1, L2, L1, L2, ठीक है। सच दैट ये बोल रहा है कि जो है L1 समांतर है L2 के, यानी कि L1 समांतर का चिन्ह जानते हैं L2 के, ठीक है, ये वाला। तो ऐसा तो क्वेश्चन सर हम सॉल्व किए ही थे, फिर भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे। तो इसमें बोला है कि के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मतलब वही सर जो हम पहले से हल करते आ रहे हैं। अरे स्वतुल्य की जांच करना है, तो स्वतुल्य का मतलब क्या कि सर L1, L1 बिलोंग्स टू क्या है R। इसका मतलब है कि L1 समांतर होगा किसके? L1 के। अब कोई भी रेखा भाई स्वयं के समांतर होती है ना, पहले वीडियो में बताया था आपको, बिल्कुल होती है। इसका मतलब उक्त कथन क्या है? सत्य है। उक्त कथन सत्य है, उक्त कथन सत्य है। अतः R स्वतुल्य है। अतः R क्या है भाई साहब? स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य संबंध होगा। आया समझ में? ठीक है सर। बात करें हम लोग सममित के बारे में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सममित में क्या होता है कि सर L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब L1 समांतर है किसके? L2 के। तो क्या L2 समांतर होगा L1 के? क्या L2 समांतर होगा L1 के? आप कहेंगे जी हाँ, जी हाँ। अरे जब L1 समांतर है L2 के, अरे ये है L1 समांतर है इसके सर L2 के। अरे जब L1 समांतर L2 के है तो L2 समांतर L1 के होगा कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल होगा सर। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, L2, L1 बिलोंग्स टू क्या है? R है। अतः R आपका क्या है? सममित संबंध है। अतः R सममित संबंध है। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है। तो बात करें संक्रामक की जांच, तो सर संक्रामक की जांच हम लोग कैसे करते थे? अरे संक्रामक की जांच के लिए सर L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 समांतर है L2 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से L2, L3 हम लोग मानते थे और ये बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ सर कि L2 समांतर होगा L3 के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो ऊपर लिखे ना भाई साहब। चलिए इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से, अरे 1 व 2 से L1 समांतर L2 समांतर L3। अतः L1 भी किसके समांतर होगा सर? L3 के समांतर होगा। इसका मतलब हुआ कि सर L1, L3 बिलोंग्स टू क्या है? R है। अतः R क्या है? अरे अतः R संक्रामक संबंध है। अतः R क्या है भैया? संक्रामक संबंध होगा। अरे आया समझ में? तो इसका मतलब है कि स्वतुल्य है। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि सर स्वतुल्य है, सममित है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध होगा। अतः R क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। मैंने आपको टेबल बनाने के लिए कहा था भाई साहब, आप टेबल बना देंगे तो डायरेक्ट एग्जामिनर यहीं पे आएगा, उतना प्रोसेस आपका ये वाला नहीं दिखेगा। वो जान जाएगा कि लड़का बहुत चालाक है भैया, इसको नंबर पूरा में पूरा देना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, मेरी बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो इतना चीज़ें हो गई भाई साहब, तुल्यता संबंध हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है? तो सर हमें पूछ रहा है कि R एक तुल्यता संबंध है, रेखा y बराबर 2x+4। क्या बोल रहा है? रेखा y बराबर 2x+4, ठीक है। आपने हल किया होगा, तो चलिए इधर हम लिख देते हैं इसको। बोला है, क्या बोला है सर? वो बोला है ना कि रेखा, अरे क्या बोला है?
ए रेखा, रेखा बोला है भैया, y बराबर दिया है 2x + 4 है, 4 के समांतर रेखा, के समांतर रेखा। तो बताइए इसके समांतर रेखा क्या होता है? आपको पता है सर y बराबर क्या होता है? mx + c होता है, जहाँ c जो है क्या है आपका अचर पद है। कौन सा पद है सर? अचर पद है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होगा, ठीक है। क्या होगी? इसके समांतर रेखा होगी तो कौन सी होगी सर? ये वाला होगी। आया समझ में? m जो होता है इसकी प्रवणता होती है, जिसको ढाल बोलते हैं हम लोग। तो यही पूछ रहा है सर कि इसके लिए समांतर रेखा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है y बराबर mx + c होगा। अरे y बराबर mx प्लस क्या होता है? c होता है, यानी जहाँ c क्या होता है? एक अचर पद होता है। अचर पद का मतलब होता है कि सर नंबर में 1 2 3 4, जैसे कि 4 आया है तो 4 आपका अचर पद है। समझ में आया क्या? ठीक है, इसको तुरंत जो है आपने अपने कॉपी में छापिए भाई साहब, ठीक। तो समझ गए? कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जल्दी उतारें। बात करें इसी में 15वें क्वेश्चन की, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हल कर रहे थे, लेकिन भाई साहब अब कुछ और आगे इसके क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये तो लिख लिए होंगे आप, ठीक है। नहीं लिखा है तो भाई पूछ करके लिख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसको जवाब देने का प्रयास कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 4 दिया है, r बराबर 1 2 2 2, ठीक है, और 1 1 दिया है। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सामने क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि क्या जो है आर है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या आर स्वतुल्य तथा सममित है? तो स्वतुल्य सममित के लिए क्या चाहिए सर? जैसे एक का एक के साथ, दो के दो के साथ, तीन के तीन के साथ, चार के चार के साथ, क्या दिया है? सममित बिल्कुल दिया है। स्वतुल्य तो है, पहला स्वतुल्य है, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम दिया है हमको, ठीक है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे का स्वतुल्य तो है, क्या सममित है? जैसे कि 1 कामा अगर 2 है तो 2 कामा 1 दिया है, क्या आपका? देखिए तो क्वेश्चन में आप कहेंगे सर 1 कामा 2 2 कामा 1 नहीं है सर, इसका मतलब सममित नहीं है। क्या नहीं है सर? सममित नहीं है। आज सममित नहीं है तो स्वतुल्य केवल होगा, केवल क्या होगा? स्वतुल्य होगा, सममित तो है ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए किस में है सर? ऑप्शन नंबर केवल बी में है, यानी कि आर स्वतुल्य है, सममित नहीं है। दिया है ना, सममित नहीं है, संक्रामक है। संक्रामक का मतलब कि जैसे कि हमने लिया 1 कामा 2 तो अगला 2 से शुरू होना चाहिए, तो 2 से शुरू होने वाला देखेंगे तो सर 2 कामा, ठीक है, 2 कामा कितना है? संक्रामक की जांच करता है ना, संक्रामक की जांच। तो 1 कामा 2 तो 2 कामा अगला कुछ और नंबर आना चाहिए, तो 1 नंबर आया है सर, 2 कामा 2 आया है। कितना है? 2 कामा आपका 2 भी आया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 कामा 2 ले रहे हैं तो 2 कामा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कामा अगला नंबर आ गया, तो इसका मतलब 1 भी 2 से क्या करेगा? संबंध रखेगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं ढूंढ रहा है ना तो एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या कि जैसे हमने कहा कि 1 कामा 3 लीजिए, क्या लीजिए? 1 कामा 3 लीजिए, तो फिर से 3 कामा अगला होना चाहिए। देखिए 3 कामा 2 दिया है ना। अरे 1 कामा 3 है तो अगला 3 कामा मानते थे ना सी वाला, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे बी और क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। और दोनों में मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल बी ही राइट होगा, यानी आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। सममित को तो जांच हमने पहले ही कर लिया था। तो 15 नंबर भी क्वेश्चन उड़ गया, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर 16वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से इस चैप्टर की कहानी खत्म, प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बड़े हंसी के साथ जो है आपका खत्म हुआ चैप्टर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं देखें तो दोबारा उसको जरूर देखिएगा। सर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिया गया है कि b इज़ ग्रेटर दैन 6, क्वेश्चन में दिया गया है, आपको सामने दिख भी रहा होगा। सर यहाँ पे b का जो मान है ना वो 6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या यहाँ पे b का मान 6 से बड़ा है? अरे b का मान 6 से बड़ा है नहीं सर, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या b का मान यहाँ 6 से बड़ा है? बिल्कुल सर, 6 से बड़ा 8 है। तो क्या अगर b का मान 8 रखेंगे और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे a का मान। तो सर a का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 3 6 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर ये भी गया, राम नाम सत्य हो गया इसका भी। बात करें तीसरे नंबर की, तो b का मान 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है बिल्कुल, यानी कि a बराबर था b-2, तो सर यहाँ पे 8 रखे और 8 में से 2 घटाए तो कितना मिलना चाहिए? a का मान 6 मिलना चाहिए, है ना यहाँ पे 6। तो सर 6 बराबर 6 के मिल रहा है। अरे मिल रहा है तो चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए भैया। अरे आपका यही सी क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे भाई, यही सी राइट आंसर होगा। आया समझ में क्या? फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है भैया। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा और ये कितना है? 8 है। नहीं हो सकता मेरे भाई, बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है।
तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली 1.1 आपकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के बारे में। उससे पहले उसका बेसिक डिस्कस करना हमको ज़रूरी है। ठीक है, जो कि फलन स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं भाई साहब, लेकिन कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल नहीं होंगे। बस ध्यान से देखते रहिएगा, मज़ा आता रहेगा। और इसको शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो